जो नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, सोच समझ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रीढ़ की हड्डी की बनावट कैसी है, उसे कैसे स्वस्थ रखना है, ये सब समझते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी की बनावट को जानते ही नहीं हैं और जाने अनजाने रीढ़ की हड्डी को ख़राब कर लेते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होता है सिलसिला कंधे में दर्द, साइटिका पेन और भी जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा आज रीढ़ की हड्डी सबको समझाई जाए कि रीढ़ की हड्डी होती कैसी है। हमारी रीढ़ की हड्डी को हम इस तरीके से समझें कि एक धागा है जिसके ऊपर मोती पहनाए हुए हैं उस धागे को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये जो धागा है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और इस धागे के ऊपर जो मोती पहनाए हैं इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। यानी कि ये पूरी हड्डी जो हम बाहर से देखते हैं ऐसे टुकड़ों में जुड़ी हुई, उनको हम मोती बोलते हैं, यानी कि वर्टिब्रा। ये पूरी हड्डी के अंदर 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33। इनकी काउंटिंग कैसे होती है, जो गर्दन है उसके अंदर 7 मनके यानी कि 7 मोती हैं, 7 वर्टिब्रा हैं, जिन्हें हम बोलते हैं C1 से C7 और इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद आता है थोरैसिक, यानी हमारी पीठ के पीछे, हमारी पीठ के अंदर होते हैं 12 मोती, 12 वर्टिब्रा, जिन्हें हम नंबरिंग करते हैं T1 से T12। उसके बाद शुरू होती है हमारी कमर, यानी कि लंबर बैक जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इसमें 5 वर्टिब्रा होती हैं L1 से L5। इसके बाद आता है हमारा सैक्रल रीजन, लंबर बैक से नीचे, इसके अंदर भी 5 वर्टिब्रा होती हैं। और सबसे नीचे आती है हमारी टेल बोन, इसके अंदर 4 छोटी छोटी बोन जो है वो फ्यूज होके एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं और इसको हम बोलते हैं कॉकिक्स। तो ये हमारी वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं, फिरते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं, तो ये जो हड्डी अगर आपस में टकराने लगेंगी तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेंगी। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, हाथ में, कंधे में, पैर में, कमर में, पैरों से नीचे, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर इन हड्डियों के बीच में यानी इन मोतियों के बीच में अगर कुशन नहीं होगा तो ये सारी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। तो ये हर मनके के बाद जो भगवान ने एक कुशन लगाया है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डिस्क के अंदर एक जेल टाइप का फ्लूइड भरा होता है जो हमारे शॉकअप्स यानी हमारे जो झटके लगते हैं उनको ये कम करते हैं, शॉकअप्स का काम करते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों में शॉकअप्स होते हैं। इन डिस्क के अंदर और ये हड्डियां जो मनके हैं इनके अंदर उम्र के साथ डीजनरेशन यानी कि ये वीक होती हैं, ये घिसती हैं, जैसे जैसे मशीनरी घिसती है वैसे वैसे हमारी बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड की ये वर्टिब्रास भी घिसती हैं, डिस्क भी ख़राब होती हैं। तो इनसे संबंधित कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं रीढ़ के अंदर। हार्निएटेड डिस्क यानी किसी ज़ोर से झटके की वजह से जो जेल होता है डिस्क के अंदर बीचों बीच, वो जेल फट के बाहर आ जाए और किसी नर्व को टच करने लगे तो बहुत तेज़ पेन होता है, इसको बोलते हैं हार्निएटेड डिस्क। दूसरा होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है, ये जिस कैनल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है उस कैनल का सकरा हो जाना, इसको बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। जब ये होता है तो भी कई सारी प्रॉब्लम्स, हमारी रीढ़ में दर्द, झंझनाहट, बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। फिर होती है स्कोलियोसिस, यानी अगर हम पीछे से अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें तो सीधा दिखेगा, मगर अगर ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। और ये हमारे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देती है, हमारी पर्सनालिटी पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। फिर होता है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में हमारी जो उम्र के साथ हड्डियां हैं, वर्टिब्रा है, जो डिस्क है वो घिसने लग जाती हैं, वियर एंड टियर होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। फिर आता है विप्लैश। अगर हम किसी गाड़ी में बैठे और हमें ज़ोर से अचानक झटका लग जाए बिना पता चले और हमारी गर्दन में झटका लगे, इसको बोलते हैं विप्लैश। अगर हम लोअर लंबर बैक पे आएँ तो सबसे कॉमन आज की डेट में प्रॉब्लम है सियाटिका की, जिसको हम साइटिका का पेन भी बोलते हैं, जो कि कमर से होता हुआ पिंचिंग पेन जो होता है वो घुटने तक और घुटने से नीचे पैर तक जाता है। इसके अलावा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऐसी कंडीशन जहां बोन्स कमज़ोर होने लगती है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है और बहुत जल्दी ज़रा से झटके से भी फ्रैक्चर हो सकता है। एक चीज़ और होती है कि जो स्पाइन के अंदर नेचुरल कर्व्स होते हैं, गर्दन में कर्व होता है, लंबर बैक में कर्व होता है, थोरैसिक बैक पे पीछे पीठ में बाहर उभार होता है और हिप के पास भी उभार होता है।
तो ये जो नेचुरल कर्व्स होते हैं इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस और काइफोसिस। ये एक लिमिट में सही रहता है, ये हमें सीधा खड़े होने में, बैलेंस बना के चलने में मदद करता है। मगर अगर यही चीज़ें बढ़ जाएं या कम हो जाए तो स्पाइन में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्पाइन आज समझ में आई होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एकदम से झुकना नहीं, सीधे स्टीप, एकदम से झटका नहीं खाना या उल्टी सीधी जगह पे पैर नहीं रखना जहाँ पे डिसबैलेंस हो, ये क्योंकि रीढ़ की डिस्क और रीढ़ की हेल्थ पे इसका फ़र्क पड़ता है।